नमस्ते जी। कल हमने व्याधि, शैतान, संशय, प्रमाद, आलस्य और अविरति जो व्याधि हैं, इंद्रियों की विषमताएं हैं, मानसिक जड़ताएं हैं, संदेह है, प्रमाद, आलस्य, इनके बारे में और अविरति, वैराग्य का भाव, विषयों में राग, इस बारे में हमने कल पढ़ा था। इसी का दूसरा भाग भी कल जो शेष था उससे आगे हम बात करेंगे। कल हमने देखा था, देखो, जहाँ व्यक्ति को सुख दिखता है ना, वहाँ उसका मन जाता है, और जहाँ दुख दिखता है वहाँ से उन चीज़ों से व्यक्ति दूर भागता है। हाँ या ना? हाँ। तो जब संसार की चीज़ों में व्यक्ति दुख का चिंतन करता है, एक सुख मिलेगा, चार दुख मिलेंगे। परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, गुणवृत्ति, विरोध दुख, ये चार दुख बताए हैं महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन में। आगे वो कहते हैं यदि आप संसार की चीज़ों में सुख लेंगे तो दुख तो मिलेगा, थोड़े समय का सुख तो मिलेगा, पर एक सुख के पीछे चार दुख और भोगने पड़ेंगे। ये चार दुख भोगने पड़ेंगे। जैसे सिक्के की दो साइड होती है ना, हेड और टेल, ऐसे ही वैराग्य की भी दो साइड होती है। एक संसार में रुचि न होना, आसक्ति न होना, संसार से छूट जाना, ये एक साइड है। और इस वैराग्य रूपी सिक्के की दूसरी साइड है ईश्वर में रुचि, ईश्वर में रुचि का होना। जब ईश्वर में हमारी रुचि होगी तो वैराग्य भी बढ़ेगा, तभी तो हमारी ईश्वर में रुचि होगी, संसार से आसक्ति तभी छूटेगी। और जब संसार से आसक्ति छूटेगी तो हम ईश्वर के प्रति रुचि बढ़ाएंगे, नहीं? तो इस प्रकार से ही हम काम करें। और उस काम करने का एक तरीका है, क्या है? इसके लिए संसार में दुख देखो, इंद्रियों में दुख देखो, तो वहां से रुचि कम हो जाएगी। फिर ईश्वर में सुख देखो, ईश्वर के गुणों का चिंतन करो, उसमें आपको लाभ दिखाई देगा, ईश्वर की तरफ रुचि बढ़ेगी हमारी। जब ये काम होंगे तब जाकर मन टिकेगा, अन्यथा नहीं टिकेगा। ये काम करने से आवृत्ति बाधा दूर हो जाती है, फिर व्यक्ति को वैराग्य हो जाता है, उसका मन ईश्वर में लगता है। जैसे व्यापारी का मन रुपए कमाने में लगता है ना, हाँ या ना? हाँ, खूब टिकता है। वहाँ वो शिकायत नहीं करता कि मेरा मन नहीं लग रहा। जहाँ लाभ दिखता है वहाँ मन टिकता है, बस एक जगह नहीं टिकता, ईश्वर में। हाँ, जब वहाँ लाभ दिखेगा तो वहाँ भी टिकेगा। तो ईश्वर प्रणिधान से लाभ होगा, ईश्वर से मिलने वाले जो सुख हैं, इच्छा भोग, विषय भोग, इनकी इच्छा समाप्त हो जाएगी। सातवां बाधक भ्रांति दर्शनम। तो दर्शनम का अर्थ है ज्ञानम, भ्रांति दर्शनम, भ्रांति ज्ञान होना, मिथ्या ज्ञान होना, ये योग में बाधक है। भ्रांति ज्ञान अविद्या, अर्थात अविद्या ही होगा। ये बहुत बड़ा बाधक है। संसार में सुख है या दुख, दोनों? बताइए, दोनों? सुख अधिक है या दुख? आप कहेंगे जी दुख, परंतु लोग मानते क्या है? सुख अधिक देखते हैं संसार में। इसका नाम है भ्रांति दर्शन। संसार में यही है। जो व्यक्ति को संसार में सुख अधिक दिखता है तो वह संसार की तरफ जाएगा, ईश्वर की तरफ क्यों जाएगा? जहाँ सुख दिखेगा वहीं भागेगा और अपने मन को वहीं भेजेगा। और ये चीज़ इसलिए ईश्वर की ध्यान उपासना में बाधक बनती है। परंतु ईश्वर प्रणिधान करने से, ईश्वर समर्पण करने से, शास्त्रों का अध्ययन करने से, ईश्वर का चिंतन मनन करने से ये भ्रांतियाँ दूर हो जाती हैं। धीरे धीरे समझ आ जाता है कि संसार में दुख अधिक है। एक तो शास्त्रों को पढ़ने से, बार बार चिंतन मनन करने से आता है। जो भी आप पढ़े सुने उस पर विचार करें, चिंतन करें, बारंबार करें, तो जो मिथ्या ज्ञान अंदर बैठा है वो छूट जाएगा, भ्रांति दर्शनम आपका दूर हो जाएगा। इसलिए बार बार सुने, बार बार पढ़ें, मनन करें। ये जो 20-25 साल की आयु में ऐसा लगता है ना कि संसार में जो है सुख अधिक है, और जैसे जैसे आयु बढ़ती है, जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है, वैसे वैसे हमें पता चलता है। क्या पता चलता है जी? सुख अधिक लगता था पहले, ये भ्रांति दर्शनम। उस समय तो ठीक ही लगता है, पर 20-25 वर्ष जब गृहस्थी में रहते हैं ना, उसके बाद समझ आता। हमें भी ऐसे ही लगता था, हम भी अब महसूस कर रहा हूँ, मैं तो भ्रांति में था, सच्चाई तो अब समझ आने लगी है। तो ये भ्रांति को दूर होकर कैसे हो रही है? मार खाने से। गृहस्थ में मार खाई तो अकल आई, प्रत्यक्ष प्रयोग किया। पहले तो लगता था बहुत सुख है, फिर जब प्रयोग किया, शादी कर ली, बच्चे हो गए, संतति हो गई, उनका पालन करना पड़ रहा है। अब इनको विद्यालय लेकर जाओ, अब इनको छोड़ने जाओ, अब इनको लेने जाओ, अब इनकी ड्रेस लाओ, अब ये वो लाओ, ये लाओ, फिर ये बीमार हो गए, इनकी चिकित्सा कराओ, फिर ये चिंता, वो चिंता, टेंशन, व्यवसाय की, धंधे की, कंपटीशन की, बीसियों तरह की टेंशन।
फिर प्रैक्टिकल करने से समझ आता है कि यहाँ सुख कम और इस संसार में दुख अधिक है। तो इस प्रकार से भ्रांति जो है दूर हो जाती है। संसार में जो सुख दिखता है उस विषयों में थोड़ा थोड़ा प्रत्यक्ष करना चाहिए। कुछ का प्रत्यक्ष कर लो, कुछ का अनुमान लगा लो। प्रत्येक चीज का तो प्रत्यक्ष करना आवश्यक नहीं है। बस दो चार चीजों का प्रत्यक्ष कर लो। दुनिया इतनी लंबी है, कैसे प्रत्यक्ष करोगे, कहाँ तक, इतना समय भी नहीं है। ये जो ऋषियों ने वेदों के आधार पर कई प्रकार के प्रमाण बताए, वो इसीलिए बताए हैं। आपने मिठाई खा ली 1 बार 2 बार 10 बार, क्या जिस इच्छा से आपने मिठाई खाई थी वो पूरी हो गई? क्या वो इच्छा शांत हो गई? नहीं। तो ये जो परिणाम आया, इस पर ध्यान दो, पकड़ो इसको। आप इस बात को फिर थोड़े दिन में भूल जाएंगे। जिस दिन मिठाई खाई उस दिन का परिणाम आया, जमकर खाई फिर भी तृप्ति नहीं हुई। फिर परिणाम देखिए, क्या इच्छा शांत हुई? नहीं हुई। अब फिर से याद आ गया कि पिछली बार जब हमने ऐसा किया था तो इच्छा शांत नहीं हुई थी, अपितु और बढ़ी, तृष्णा और बढ़ी, खत्म नहीं हुई, शांत नहीं हुई। तो बार बार प्रत्यक्ष करो, इसे भ्रांति दर्शन दूर हो जाएगा। रसना तो इंद्रिय का विषय, आपने जी भर कर देख लिया। फिर दूसरी इंद्री में सूंघ कर देख लो, बढ़िया बढ़िया अगरबत्ती जला लो, परफ्यूम लगा लो, बढ़िया बढ़िया फूलों की खुशबू ले लो, खूब ले लो, गुलाब के फूलों का गुलदस्ता पास रख लो, पूरा दिन सूंघते रहो। फिर परिणाम देखो, क्या इच्छा शांत हुई? नहीं। 1 सप्ताह बाद फिर प्रयोग करो, फिर गुलदस्ता रखो, फिर सूंघो, फिर खींच खींच कर सूंघो, फिर देखो परिणाम क्या आया, क्या तृप्ति हुई? नहीं हुई। तो 2 चीज़ों का परीक्षण हो गया, बाकी का अनुमान कर लो। जब 2 में तृप्ति नहीं हुई इंद्रियों में, तो बाकियों में भी नहीं होगी। पूरी तृप्ति नहीं, इंद्रियों के कितने भी सुख भोगो, लाख करोड़ बार भोगो, तब भी शांति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि पंचों विषय भौतिक हैं विषय ये। रूप, रस, शब्द, गंध, स्पर्श। मिठाई बार बार खाई, वो भौतिक है। फूल सूंघ रहे हो, भौतिक है। जब इन दोनों चीज़ों से शांति नहीं मिली तो बाकी की 3 चीज़ें भी भौतिक हैं, उसी प्रकृति से बनी है। एक उदाहरण ले लेते हैं छोटा सा। एक फैक्ट्री में जैसे 20, 30, 50, 100 मजदूर काम कर रहे हैं, उनमें से एक का हाथ मशीन में आकर कट गया। ध्यान इधर उधर हो गया होगा और वो उस हाथ मशीन में फंस गया, हाथ कट गया। सभी चिल्लाने लगे, बाकियों ने देखा, अरे इसका हाथ कट गया, चिल्ला रहा है ये तो क्या बाकी लोग भी हाथ कटवा कर सीखेंगे? अपना हाथ कटवा कर सीखना अच्छा या दूसरे को देखकर सीखना अच्छा? इसे अनुमान प्रमाण कहते हैं। इसका प्रत्यक्ष करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए प्रत्येक चीज का प्रत्यक्ष करने की आवश्यकता नहीं है। जब दूसरे लोग भोगों के पीछे भागकर परेशान हैं, वो सारे दुखी हैं, और यदि मैं भी भागूंगा तो मेरा भी यही हाल होगा, हो रहा है, ऐसे आप भी सोच लें, तो व्यक्ति वहां ब्रेक लगा सकता है। वो भोगों के पीछे नहीं भागेगा, पर यह ब्रेक वही लगा सकता है जिसके पिछले संस्कार हों। वो कहेंगे ना, सारी दुनिया पागल थोड़ी ही है, करोड़ों व्यक्ति शादी कर रहे हैं, सारे तो मूर्ख नहीं होते, ऐसे ऐसे कुतर्क भी ढूंढ लेंगे। ये सारे शादी करने वाले पागल थोड़े ही होंगे, बुद्धिमान लोग भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं। तो ऐसे ऐसे कुतर्क ढूंढकर व्यक्ति शादी कर लेता है। बाद में उसकी समझ में आता है कुछ दिनों बाद। तो इस प्रकार से अनुमान कर लेना चाहिए। इससे बहुत सी आपत्तियों से, दुखों से व्यक्ति बच सकता है। और इस प्रकार से चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, प्रमाणों का प्रयोग करेंगे, तो हमें बहुत कुछ हासिल होगा। क्या होगा जी? इस तरह से भ्रांति दर्शन दूर हो जाएगा। 8वां और 9वां वादक जो है, हम कल पढ़ेंगे। आलब्ध भूमि तत्व और अनअवस्थित तत्व, ये हम कल पढ़ेंगे तीसरे उसमें।